योर क्लोथ्स आर पॉइजनिंग यू एंड यू आर बिजी फाइंडिंग इंग्रेडिएंट्स इन योर फूड। आप सोच रहे हो कि मैंने वो चेकलिस्ट सारी कंप्लीट कर ली है, नो प्रोसेस्ड फूड्स, नो पैकेज फूड, मैंने सब रूल आउट कर दिया है, बट व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी? दैट अनएक्सप्लेन्ड थायराइड प्रॉब्लम या इनफर्टिलिटी या फिर कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज, कोई स्किन रैशेस, जो भी आपको हो रहा है, दैट कुड बी पॉसिबली बिकॉज ऑफ योर क्लोथ्स, द जिम वेयर यू वेयरिंग, जिसमें आप स्वेट कर रहे हो, वो प्लास्टिक आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। सो पॉलिएस्टर एंड नायलॉन आजकल पूरा हमारी वार्डरोब में भर चुका है। एंड द बेस्ट ऑफ ब्रांड्स आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू जस्ट बिकॉज दे वांट हायर प्रॉफिट मार्जिन। आप डाइट को लेके स्ट्रेस हो रहे हो या अपने स्ट्रेस लेवल्स को लेके स्ट्रेस हो रहे हो, बट यू डोंट इवन नो दैट आपकी वार्डरोब के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिनन ब्लेंड या कॉटन ब्लेंड भी एक्चुअली पॉलिएस्टर या नायलॉन के साथ है। डर्टी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज एक्चुअली हाइडिंग दैट डर्टी सीक्रेट्स फ्रॉम यू एंड डोंट इवन लीव योर किड्स असाइड। मतलब आपके बच्चे भी जो है ना, वो इससे ज्यादा प्रोन है, क्योंकि आप 0 to 18 मंथ्स में भी अगर जाके कई सारे बेबी ब्रांड्स भी देखोगे या ऐसे ब्रांड्स देखोगे जैसे ज़ारा या H&M की बेबी कलेक्शन को, तो आपको रियलाइज होगा कि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर यूज होता है। येस, रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर इज गुड फॉर द एनवायरमेंट बट नॉट फॉर योर बेबी स्किन। बाय द टाइम दे आर 5 years old, उनको ऑलरेडी गट इन्फ्लेमेशन और बहुत सारी ऑटिज्म और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसको आप शायद समझ भी नहीं पाओगे। आप सोचोगे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है ये सिर्फ। आई माई सेल्फ आई एम सफरिंग विद अर्टिकेरिया, दिस इज अ क्रॉनिक अर्टिकेरिया, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। जो चीज़ ट्रिगर करी मेरी बॉडी के अंदर वो है प्रॉब्ली द जिम वेयर आई वेयर, बिकॉज सबसे ज़्यादा मैंने लास्ट ईयर में जिम वेयर ही पहना था। बिफोर आई एक्सप्लेन कौन से ब्रांड्स में क्या देखा मैंने और क्या शॉकिंग था, लेट मी एक्सप्लेन ये जो केमिकल है ये एग्जैक्टली है क्या। तो बेसिकली एजो डाइज आते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। दिस टी शर्ट इज फ्रॉम ज़ारा और ये मैंने अपने बच्चे को पहनाया है। सीम्स टू बी वेरी ऑर्गेनिक कॉटन टाइप्स, बहुत अच्छा मटेरियल है, प्रॉब्ली बड़ा ब्रीदेबल है, बट व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग कि इसके ऊपर जो डाई यूज़ करी गई है फॉर दैट इलेक्ट्रिक पिंक और नियॉन ऑरेंज और ब्राइट ब्लू कलर्स, वो एक्चुअली एजो डाइज है। ये एजो डाइज जो होते हैं ना, सिंथेटिक होते हैं और ये एरोमेटिक अमाइंस रिलीज करते हैं। ये बहुत कार्सिनोजेनिक है और ये कैंसर कॉजिंग इसलिए है क्योंकि हमारे स्वेट के साथ मिलके हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और डायरेक्ट जाके हमारे इंटेस्टाइन्स और लिवर को अफेक्ट करता है। यूरोप में कम से कम 22 स्पेसिफिक टाइप ऑफ एजो डाइज को बैन कर दिया है। इंडिया में कोई कॉम्प्रिहेंसिव बैन नहीं। पीछे आ जाओ यार। ये जो एजो डाइज होते हैं ना, ये हमारे गट माइक्रोबायोम को बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब कर देते हैं। इससे राइज ऑफ बैड बैक्टीरिया होता है और लॉस ऑफ गुड बैक्टीरिया होता है। केमिकल नंबर 2, फॉर्मेल्डिहाइड। बेसिकली आपके जो रिंकल फ्री और फेड रेजिस्टेंट कपड़े होते हैं ना, इवन योर बेड शीट्स, लिटरली दे आर एक्चुअली कोटेड विद फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। फैब्रिक के जो फाइबर्स होते हैं ना, उनको कोट किया जाता है इस फॉर्मेल्डिहाइड मटेरियल से, ताकि वो एक्चुअली आप ऑर्गेनिक कॉटन खरीद रहे हो, लेकिन अगर वो फेड रेजिस्टेंट और रिंकल फ्री निकलता है तो इसका मतलब उसमें फॉर्मेल्डिहाइड डला हुआ है। इस सब से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उनमें से 1-2 प्रॉब्लम्स हैं स्किन रैशेस और रेस्पिरेटरी इलनेसेस। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ग्रुप 1 कार्सिनोजेनिक में क्लासिफाई किया है। मैं मिंत्रा पे गई, एक कॉटन बेडशीट ढूंढी मैंने और उसमें वो टॉप रेटेड थी, बेस्ट सेलर थी, बहुत अच्छी रीजनेबल प्राइस थी, ऑर्गेनिक कॉटन भी लिखा था, जो उनकी कैटेगरीज होती हैं वो फुलफिल करी हुई थी, लेकिन उसमें कहीं पे भी ऑर्गेनिक कॉटन के एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं दी हुई थी। जो सर्टिफिकेशंस चाहिए होती है ऑर्गेनिक कॉटन को डिक्लेयर करने के लिए, वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद उसमें जो सबसे पहली डिटेल लिखी हुई थी, रिंकल फ्री एंड फेड रेजिस्टेंट, ये हार्डली पॉसिबल है विद ऑर्गेनिक कॉटन, क्योंकि ऑर्गेनिक कॉटन अगर आप यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि इट कांट बी रिंकल फ्री। ऑल्सो इसका थ्रेड काउंट 220 लिखा हुआ था, विच इज सुपर फाइन, बट एक्चुअली 300 से ऑर्गेनिक कॉटन का शुरू होता है थ्रेड काउंट। एक सर्टिफिकेशन है OEKO टेक्स नंबर, बेसिकली उस सर्टिफिकेशन से पता चलता है कि ऑर्गेनिक कॉटन रियल में ऑर्गेनिक है या नहीं, बट मोस्टली कंपनीज इसको स्किप कर देती है। केमिकल नंबर 3, फैलेट्स और BPA। ये हमारे जिम क्लोथ्स और प्रिंटेड ग्राफिक टी-शर्ट्स में होता है। ये एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर है, यानी कि जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो इससे लिंक्ड है, हार्मोनल इश्यूज बेसिकली, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। एक स्टडी पब्लिश हुई थी 2022 में एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। उसमें ये टेस्ट हुआ था कि आपके एथलेटिक वेयर में जो BPA लेवल्स थे वो कैलिफोर्निया की लिमिट से 22 टाइम्स ज्यादा थे। चौथा केमिकल है PFAS। बेसिकली ये जो केमिकल है ये फॉरएवर केमिकल्स बोलते हैं, ये कभी एनवायरमेंट में ब्रेक डाउन नहीं होते।
ये हमारे वाटर रेजिस्टेंट कपड़ों में होते हैं, पफर जैकेट्स में होते हैं, या स्टेन प्रूफ कपड़ों में होते हैं, या फिर एथलेटिक वेयर में भी मिल जाते हैं। 2026 जनवरी में फ्रांस ने इनका सेल, इंपोर्ट सब बैन कर दिया है। फुल फेज आउट होने वाला है 2020-30 तक, और इंडिया में वी आर नॉट इवन क्वेश्चनिंग इट। इनफैक्ट और ज्यादा ब्रांड्स आ रहे हैं विद सच काइंड ऑफ क्लोथिंग। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में डिक्लेयर हुआ है कि जो पीफास होते हैं ये हमारे स्वेट से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके ह्यूमन ब्लड में, प्लेसेंटा में, ब्रेस्ट में, यानी कि आपके बेबी जब आपके वूम में होता है तब भी वो इस चीज से एक्सपोज हो चुका होता है। अब आते हैं सबसे बड़े धोखे में, जो ऑर्गेनिक कॉटन का धोखा है। एक गॉट्स करके एक सर्टिफिकेशन होता है जो इंडिया में जरूरी होता है, ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड। ये मोस्ट ट्रस्टेड ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड है या सर्टिफिकेशन है जो हर किसी ब्रांड को जब वो ऑर्गेनिक डिक्लेयर करते हैं अपने आप को तो उनको देना चाहिए उसका नंबर, ताकि आप ऑनलाइन जाके देख सको कि वो कितना सच्चा है। लेकिन जब तक आप वो देखोगे भी आपको लगेगा ये सच है, ये सच में हो रहा है, पर एक्चुअली फार्मर्स भी इस चीज में बहुत लल्लू बनाए जा रहे हैं। अगर आपको पूरा स्कैम सुनना है तो मैं आपको एक शॉर्ट्स वीडियो दूंगी, उसके लिए कमेंट डाउन करके बताना कि ऑर्गेनिक कॉटन का रियल स्कैम क्या है, वो मैं आपको फुल स्टोरी सुनाऊंगी। 2025 में गॉट्स का खुद एक इन्वेस्टिगेशन हुआ था जिसमें उन्होंने खुद ये डिक्लेयर किया है कि 20,000 टन मेट्रिक टन्स ऑफ जो ऑर्गेनिक कॉटन है वो एक्चुअली फेक है। ये इंडियन कंपनीज जो है फेक रॉ सर्टिफिकेट्स ले रही है, क्लोन्ड गवर्नमेंट क्यूआरस बना रही है और फेक डॉक्यूमेंट से काम चला रही है। एनवाईटी की एक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें ये क्लेम किया गया है कि 80% जो इंडिया में कॉटन एक्सपोर्ट्स होते हैं वो फ्रॉडुलेंट है। और ओइकोटेक्स 100 मैंने आपको बता दिया एक सर्टिफिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी काफी चीटिंग चल रही है थ्रू ब्रांड थिंग्स एंड ब्रांड्स जो एक्चुअली कॉट माई आई। नॉट इवन किडिंग, मैंने अपनी पूरी वार्डरोब छान मारी और अपने हस्बैंड और अपने बेटे की, और ये टी शर्ट मुझे ज़ारा से दिखी, ये लिनन लग रही थी हमें जब हमने खरीदी थी, और मेरा हस्बैंड हमेशा कंप्लेन करता था कि इसमें गर्मी क्यों लगती है। और जब हमने इसका लेबल चेक किया तो उसमें 100% पॉलिएस्टर लिखा आया, 100% पॉलिएस्टर। आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्लोज अप ऑफ दिस शॉट एंड दिस इज द लिनन शर्ट। This looks linen but it's not। हमारे दादी नानियों का जो जमाना था ना वो इतना फॉरवर्ड था, वो ऑलरेडी वो कपड़े पहन रहे थे जो हमारी स्किन के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए सबसे बेस्ट होती थी। हमने उसको छोड़ के एक वेस्टर्नाइजेशन को अपने अंदर आने दिया है। फॉर दैट मैटर वट एवर आई हैव बीन परचेजिंग रिसेंटली इज ऑल पॉलिएस्टर एंड नायलॉन, और मेरे को अब फेड आउट करने में, इसको बिल्कुल हटाने में अपने वार्डरोब से बहुत साल लग जाएंगे। सिंथेटिक फाइबर्स का सोर्स क्या है? क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम। ग्लोबल टेक्सटाइल प्रोडक्शन का 60% सिंथेटिक फाइबर से ही हो रहा है। वेस्ट साइड, मैक्स फैशन, मिंत्रा के बहुत सारे ब्रांड्स, इनफैक्ट योर बेडशीट्स, योर सीमलेस अंडरवेयर्स, इवन अंडरनीथ इफ यू सीन, जो आजकल नया ब्रांड है ऑफ एन इन्फ्लुएंसर, आई वोंट नेम, बट उसके भी मैंने जाके देखे तो इट वाज ऑल ऑफ मेड ऑफ प्लास्टिक। अंडरनीथ के गारमेंट्स एक्चुअली 90% नायलॉन है और 10% स्पैंडेक्स। ब्लिस क्लब के नायलॉन है और इलास्टेन। H&M का लिनन भी 55% लिनन है और बाकी विस्कोस। वेस्ट साइड का 65% विस्कोस एंड 35% पॉलिएस्टर। मतलब आपके किसी भी फैब्रिक में अगर आप जाके ढूंढोगे ऑनलाइन या जाके आप अगर लेबल्स देखोगे आपको रियलाइज होगा किसी भी चीज में 100% आपको कोई भी ऑर्गेनिक चीज नहीं मिल रही। लिटरली वी आर ऑल वेयरिंग अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। HRX, नाइकी, एडिडास सब रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर यूज कर रहे हैं, बट इट्स ऑल गुड फॉर द एनवायरमेंट बट नॉट फॉर आवर स्किन। व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर वेयरिंग इज वी आर स्लीपिंग इन 8 आवर्स के लिए हम एक चीज में सोते हैं। हम 2 घंटे के लिए अगर जिम में होते हैं तो हम स्वेट कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। आवर स्किन इज ईटिंग दैट। शीइन पे तो 2021 में कोरियन अथॉरिटीज ने चिल्ड्रंस प्रोडक्ट को पकड़ के उनको स्यू भी कर दिया है, बिकॉज उसमें एक प्रोडक्ट में 428 टाइम्स ऐसे केमिकल्स पाए गए हैं जो एक्चुअली आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खराब है। आई नो हम एकदम से तो एस्केप नहीं कर सकते इस पूरी केमिकल इंडस्ट्री को और इस पेट्रोलियम इंडस्ट्री को, बट एक्चुअली व्हाट वी कैन डू इज वी कैन बी मोर अवेयर ऑफ हम क्या खरीद रहे हैं, उनकी सर्टिफिकेशंस कितनी हैं, एंड इन्वेस्टिंग इन वन पीस दैट इज मोर ऑर्गेनिक एंड लेस सिंथेटिक। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि वो अर्टिकेरिया या स्किन क्रॉनिक प्रॉब्लम्स या फिर आपकी कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज सिर्फ आपके खाने से या आपके एनवायरनमेंट से नहीं है, इट्स व्हाट यू आर वेयरिंग ऑल्सो। एंड आई होप यू बिकम मोर अवेयर एंड स्टार्ट चेंजिंग योर वार्डरोब धीरे धीरे, जैसे मैं करने वाली हूँ अपनी।